ओम शांति। ओम शांति। सब बैठो मिलकर के बोलो ओम शांति। अच्छा, याद में बैठे हैं तो शांति है। जब वाणी में आते हैं फिर कर्म में आते हैं। ट्रांसलेशन चलो का अच्छा, तो अपन से पूछना है, वाणी में आते शांति है, कर्म में आते शांति है, संबंध में रहते शांति है। क्यों शांति तो बाबा ने बता दिया है बच्चे, तुम्हारा धर्म है। कुछ भी हो जाए अपना स्वधर्म शांत है, वो कभी भूले नहीं। जैसे देह का हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम भूलता नहीं है, नहीं भूलेगा। पर बाबा का बनने से सेकंड में भूल जाता है। क्यों? देह का धर्म है ना। जब हिंदू कहा तो देह को देख करके धर्म याद आया, भाई ये हिंदू है, कहाँ का रहने वाला है। चेहरे को देखकर समझेगा ये हिंदू है, मुसलमान है। और आप सबके चेहरे से क्या दिखाई पड़ता है? जब आत्मा का स्वधर्म शांत हो गया तो वाणी कर्म से ब्रह्मा कुमार है। अभी कुमारों की भट्ठी है। मैं भी कुमारी हूं। दादी प्रकाश मणि कुमारी है, पर राजयोगिनी है। कहेंगे दादी ब्रह्मा कुमारी है। सिर्फ दादी नहीं कहते हैं, पर राजयोगिनी है। ऐसा आपको कहे ये राजयोगी है। अमीचंद भाई क्या समझते हैं? भाई राजयोगी ब्रह्मा कुमार है। क्यों? पवित्रता को पालन किया है, आहार शुद्ध खाया है, अच्छे संग में रहा है, त्याग किया है, सेवाधारी है, वह तपस्वी है। मेरा क्वेश्चन है, दादी यहां पीछे बैठी है, मुझे बीच में यहां क्यों बिठा? आप पे तपस्वी है। मेरे ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा कुमार है ना, शिव कुमार तो नहीं होना। शिव बाबा हमारा ग्रैंडफादर है, पर ग्रैंडफादर कैसे मिल बच्चा बना? जब तक ब्रह्मा का बच्चा नहीं बना। तो हम कहेंगे मेरा ग्रैंडफादर, तुम्हारा बाप कौन है? ग्रैंडफादर शिव बाबा है। बाप कौन है? वो कौन है? वह बेबी 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 बच्चा दिखाता है ब्रह्मा कुमार हूं।
बोले न बोले। तो ब्रह्मा कुमार त्यागी। अभी मैं त्याग पर स्पष्ट नहीं, पर मुझे टाइम लिमिट दे दिया है। मुझे रतनवें दादी टाइम देंगी तो त्याग को आप 15 मिनट कम से कम। त्याग क्या है? दादी है टाइम? नहीं, वो दादी आपने टाइम थोड़ा दिया है। त्याग क्या है? त्याग में जरी भी कमी है, भले सेवादारी है, अच्छी सेवादारी है। अच्छे सेवादारी है, पर तपस्या के बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। पूर्व अनेक जन्म के 63 जन्म की बात है। प्रापत्ति बाबा कहते, आज भी मुरली में कहा, 84 जन्मों के लिए प्रापत्ति है। मैं तो ये नहीं कहेंगी 21 जन्म के लिए प्रापत्ति है, 84 जन्मों के लिए प्रापत्ति है हमको। ये निश्चय से, नशा होने से, निश्चय बुद्धि है, नशा है, 84 जन्मों के लिए प्रापत्ति है। तो 84 जन्मों से के लिए प्रापत्ति है। तो 63 जन्म जो पास हो चुके हैं देवमान में आने के कारण, भले इतना विकारी पतित नहीं बने जैसे दुनिया विकारी पतित है। अभी के संस्कार अनुसार बहुत बहुत सेफ रहे हैं। बड़े सारे चक्कर में सब आत्माएं सतो प्रधान से सतो रजो तमो तमो प्रधान बन गई है। हमारे से इतना रजो तमो गुण सत्य सत्तो गुण है। अभी तक अंतिम जन्म में भी सत्तो गुण है, तब भी ब्रह्मा कुमार बने हो। जरा भी सत्तो गुण न होता, पूरा रजो तमो गुणी नहीं होते तो बड़ा परिवर्तन होने में टाइम लगता। जिनके लाइफ में परिवर्तन क्विक आया होगा, फट से आया होगा, सत्तो गुणी होने के कारण। वो हमारी दादियां भी बैठी है सब आपके साथ। सत्तो गुण था, कुछ था, रजो तमो इतना प्रवेश नहीं हुआ था हमारे में। सत्यता गुम हो गई है, वो खोज थी। इतने झूठे नहीं बन गए एकदम, जो सच की रति भी न रहे। पर झूठ अंश मात्र भी अच्छा नहीं लगता था अंतिम जन्म में। अभी की प्राप्ति से, अभी की इतनी प्राप्ति, अभी की इतनी प्राप्ति में ही सच्चाई ने कमाल किया है। आप सब सोचो, सच्चाई से ही प्राप्ति हुई है, प्राप्ति से ही पता चला है सच्चाई क्या चीज है। तो झूठ को खत्म करने के लिए त्याग, न लगाव न झुकाव न कुछ नहीं, कुछ नहीं, मिथ्या है।
मैं बचपन में योग वशिष्ठ पढ़ती थी, उसमें लिखा पड़ा था, हे राम जी जगत मिथ्या है। मैं कहती हाँ बरोबर जगत मिथ्या है, झूठी झूठ झूठी झूठ है, सच्चा है ही नहीं। जहां देखो झूठ 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 झूठ, और झूठ से डर लगता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार है। अभी पूछो मैं कौन हूं? माया तो झूठी है, सबने समझ लिया माया क्या है। पहले ये भी पता नहीं था माया क्या है। बाबा ने माया का स्पष्टीकरण कहा है। एक तो प्रभु क्या है, माया क्या है। न सिर्फ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पर माया क्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच में माया आ गई। जिसने परमात्मा से दूर कर दिया। माया शुरू हुई देह अभिमान में आकर के। अभी हर एक पूछे अपने आप से, जहां से माया शुरू हुई है। देह अभिमान से माया शुरू हुई है। अभी देह अभिमान गया मेरा, खत्म। जब देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है, माना माया को समझा नहीं है, छोड़ा नहीं है। और कितना भी समझें, कितनी भी सेवा करें, पर मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। कौन कहती है? आत्मा कहती है मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। जहां सर्वशक्तिवान बाप है आत्मा का, माया चींटी के बराबर खत्म हो जाएगी। परंतु चींटी ऐसी है, एक सेकंड में चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा खाना मिला, कुछ मिला, ये वो, अच्छा मरी हुई चींटी होंगी ना, उसको भी लेकर के साथ चलेंगे। ऐसे चींटी का है, मरी हुई चींटी भी होंगी ना, उनको भी साथ लेके चलेंगे। और चींटी ऐसी है, हाथी के भी कान में गई। हाथी इतना बड़ा, कान में गई, हाथी बेचारा बेहोश हो गया। ये है माया। समझा है माया क्या है? चींटियों के सबको चूचों को खंटा करने मुशार है बड़ी। कोई ना कोई बात लेकर के, टेस्टी है, नमकीन होगा, पीछे मीठा हुआ, बस फिर तो लगी उसको। तो चींटी माया ऐसी है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, पर मैं 1 सेकंड में पूरा करती हूं। एक बारी मेरे को कहा था, ताजा जो नारियल का तेल है ना, सिर में लगा दो, बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, ताजा नारियल का तेल का बाटल मिली, लगाया। अब थोड़ा आधा पौने घंटे के बाद देखो पता खुरखुर हो रही है, क्या हो रहा है? चींटियां ढेर आ गई तकिए पर। तब से लेकर नहीं लगाया। कोई ऐसी बात कान में आई, सिर में आई, बस ऐसे क्या घबराहट आ गई। जब तक मैं आत्मा परमात्मा की हूं, भाई ट्रैफिक कंट्रोल में मिस नहीं करेंगे कब? हाँ, तो अंतर मीठे मीठे बाबा के
अति मीठी बातें क्यों लगती है, बड़ी गुह्य होती है। अंतर्मुखी बनना पड़ता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमार माना अंतर्मुखी, बनना न पड़े। जब तक बाहर मुक्ता है तो अपने आप को चेक करे। पुरुषार्थ में अपन को चेक करने के लिए कम से कम एक एक बात पर 1 महीना देना चाहिए। अंतर्मुक्ता और बाहिर्मुक्ता का कॉन्ट्रास्ट। चेक करके अंदर 1 महीना कम से कम देखे, पता चलेगा अंतर्मुखी बाहिर्मुखी। जब तक बाहिर्मुक्ता है, अंतर्मुक्ता में अंतर्मुख कहा जाता है, चेहरे पर आता है। मुख क्यों शब्द आता है? अगर बाहर में मुख है तो चेहरा कैसा होगा, अंतर है मुख कैसा होगा। चेहरा बताता है। बाहर मुक्ता में ये कान आंख, मुख पीछे बोलेंगे आप, परंतु कान आंख, दिल दिमाग, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, बाहर मुक्ता का थोड़ा अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्ट को समझ करके अपन को देखना, ये बाहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है। बाबा को देखो कैसा है, मम्मा को देखो कैसा है। अभी हमने पूर्वजों का जो फोटो रखा है सबका, सबको देखो कैसा है, दिखाना सब जो मैं बार बार देख रही हूं। बाहिर्मुक्ता में सेवा की है, दादी ने सेवा की है, दादी कहेंगे बाहिर्मुखी है। हजारों लाखों के अंदर साथ संबंध में आते हुए, सेवा करते हुए सबको सुख शांति संपत्ति दिया है। क्यों? बाहिर्मुक्ता योगी बनने देंगी नहीं, भले योग करावे भी, कमेंट्री करे भी, पर अंदर अपन से पूछता नहीं है मैं अंतर्मुखी हूं या बाहिर्मुखी हूं। देखता भी नहीं है, टाइम ही नहीं है देखने का। जब आज अमृत वेले मैंने कमेंट्री सुनी, मेरे को थोड़ा सा लगा ये टाइम कमेंट्री का नहीं है। अंतर्मुखी को इतनी शांति प्रिय लगती है, इतना बाबा अच्छा लगता है, वो 1 सेकंड भी बाबा से अलग नहीं हो सकता। क्यों? बिछड़ी हुई आत्मा मिली है ना। जब पहले बाबा के पास आई तो पहले बहुत रोना आता था। बच्ची रोती क्यों हो? मैंने कहा फिर भी बिछड़ेगी क्या? फिर भी बिछड़ेंगी मैं? ये क्या किया भगवान आपने?
मैं आत्मा परमात्मा बिछ रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। दलाल तो मिला सतगुरु, परंतु फिर भी बिछड़ेंगे। 6 महीना लगा, मुझे ये ड्रामा की बात अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी बिछड़ेंगे। बाबा ने कहा बच्चे अभी तो मिलन मनाओ ना। मैंने कहा फिर भी बिछड़ेंगे। बिछड़ने में कितना दुख पाया है, परमात्मा से अलग होने में कितना दुख पाया है। मैं आत्मा परमात्मा से मिलन, अभी मिलना है, मिलन मनाऊं ना, संगम युग है ना। अगर संगम युग में मैं मिलन न मनाया तो सारे कल्प का क्या प्रारब्ध होंगी। जो बाबा कहते हैं पराई वो अच्छी तरह से वो पढ़ता है जिसका भविष्य को ख्याल होता है, भविष्य का। जिसका भविष्य का ख्याल नहीं है, बीती बात, 2 बातें दुश्मन है, कड़ी दुश्मन है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए दुश्मन है। पुरानी बात, पराई बात। कोई बात किसकी बीती हुई इतनी याद है जो प्रेजेंट अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं। रूहानी दृष्टि से मिलन मना से नहीं सकते हैं। ये 2 दुश्मन जब तक बात बीती सो बीती। कोई कहते अभी फुल स्टॉप लगाने आता है। मैं कहा अच्छा बेबी बुद्धि आया है, अभी फुल स्टॉप लगाने आता है। क्वेश्चन उठना बंद हो गया। क्या पराई है? आत्मचिंतन में परमात्मा होवे, पर चिंतन का नाम निशान न होवे तो पराई, जो बाबा इतनी ऊंची पराई है, दिल में वो बात इतनी अच्छी लगे जो सारा दिन, जैसे खाना बाबा कहता था गौ को एक बार इतना खाना मिलता है, इतना मिलता है, सारा दिन मुंह चबाते है, ऐसे करती रहती है। एक बारी मिलता है, कितना अच्छा दूध देती है। गौ जितना अकल भी नहीं है क्या? मूली इतना खाना मिलता है, सारा दिन अगर वो हजम करे, मनन चिंतन में रखे, जब भी कोई उसको अमृत पिलाने में रेडी है सदाई। मामा कहती गौ जितना भी सिंध होना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते सत्य में गैया अच्छी अच्छी होंगी, भैंस नहीं होंगी। भैंस को हार्न बचाओ ना तो भी सुनती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं भैंस का दूध कभी नहीं पीना। बाबा मन नहीं करता था भैंस का दूध कभी नहीं पीना, मोटी बुद्धि हो जाएंगे। तो जो जब भैंस बुद्धि है वो ज्ञान क्या सुनाएगा? बुद्धि ऐसी मोटी होंगी, अच्छा लगेगा, बड़ा दूध मोटा अच्छा है, मक्खन अच्छा निकल आता है, फलाना अच्छा निकल आता है, दही अच्छा जम जाता है, अच्छा 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 बहुत है। पर बुद्धि को क्या मिला? तो बाबा कहते हैं बुद्धि में जरा भी अभिमान है तो मेरी बुद्धि। बाबा ने देह बुद्धि दिव्य दृष्टि दी है। इसलिए शुक्रिया मेरे बाप का जिसने संगम युग की पहचान दी।
स्वयं की पहचान दी। संकल्प तुम्हारा कैसा हो वो समझ दी। स्वयं, समय, संकल्प, कमाल है इन तीनों की। स्व को आंख खुली, दिल साफ हो गई, मन शांत हो गया। बस वही मीठे मीठे बाबा की ज्ञान की स्मरण चलता रहे। ईश्वरी स्नेह के स्मृति, ईश्वर स्नेह दे रहा है, औरों को स्नेह से मिलन मनाना, ये है माला की बनना। ब्रह्मा कुमार बने किस लिए? वैजयंती माला में आने के लिए ना। भले हजारे ब्रह्मा कुमार कुमारा हो, पर भैया पूछें वैजयंती माला में आने वाले कौन बैठे हैं? पूछे क्यों, पर दिखाई पड़ेंगे ना। ये तो वैजयंती माला में आने वाला है। क्यों? क्वालिटी है। एक बारी बाबा माला बना रहा था, का माला जब बनाने वाला बनाता है तो क्वालिटी मन के रखेगा पहले तो, पर नंबर लगाएगा। पर क्वालिटी तो 108 वाली हो ना। तो ईश्वरी स्नेह में के सूत्र में दोनों दाने के सोरा कैसे हो जो सुई पास कर सके। बंद होंगी तो काम नहीं चलेगा। स्नेह धागा, सुई ऐसी है जो जरा जंग चली हुई न हो, दाना हो तो कैसा पास कर सके सेकंड में। सेकंड ड्रामा पास हुआ, चलो आगे। मैं आत्मा परमात्मा की संतान ड्रामा की सीन देखते देखते पास होके पार जा रहे हैं। सदीव बाबा ने कहा देखो मैं यात्रा पर हूं ना, यात्रा पर हूं। ओके, अभी टाइम अनुसार जो भावना थी आप लोगों से मिलने की, हाजिरी भर दी। और मेरे बाबा का कितना ये भी शुक्रिया मानूं, आप सबसे मिलने का मुझे भाग्य मिला। ओके, ओम शांति।